हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। और बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम बात करें पिछले क्लास की, तो हम लोगों ने क्या किया था, जो रिलेशन फंक्शन था उसकी जो थर्ड एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट किया था। आज हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे मिसलेनियस एग्जांपल्स विद एक्सरसाइज। आज हम क्या करेंगे, उसको कंप्लीट करते हैं। अगर आप चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल का देखिए डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियोस पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले बात करेंगे जो मिसलेनियस के एग्जांपल्स हैं उनकी डिस्कस करेंगे, फिर जो हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, कि क्या कह रहा है, आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर एफ। जो फंक्शन है वो आपका रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन है। फंक्शन क्या है, रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन है बाय, जो फंक्शन है वो क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। क्या कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। क्या ड्रॉ करना है आपको, इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो बहुत ही आसान है, आपको यहाँ पे कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, y की वैल्यूज लेनी है। फंक्शन fx है तो इसको fx को हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। अब हमको क्या करना है, आपने 10th में भी ग्राफ बनाना सीखा है, ठीक है ना। ये आपका हो गया x, ये हो गया आपका y। x की वैल्यू ले लेते हैं 0 तो y की वैल्यू हो जाएगी 10। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10। x की वैल्यू आप अगर लेते हैं 1 तो y की वैल्यू 11। x की वैल्यू -5 तो y की वैल्यू +5। x की वैल्यू, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू -10। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी y की वैल्यू 0, हाँ तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -10। ठीक है ना। जब y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू -10। अब इसको हम ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं। 2 का गैप ले लेते हैं, 4 6 8 10 2 4 6 8 10 2 चलिए बात करें तो 0, 10, x पे 0 y पे 10, तो आपका पॉइंट हो जाएगा ये। x पे 1 तो y पे 11, x पे 1 तो y पे 11, तो इसका मतलब ये थोड़ा सा और यहाँ पे 12 बात करें तो x पे 1 y पे 11, तो कुछ यहाँ पॉइंट मिलेगा आपको, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 1, 11, ये हो जाएगा 0, 10। अब नेक्स्ट की बात करें तो -5 पे 5, x की -5 पे y की वैल्यू 5, तो ये कुछ यहाँ मिलेगा आपको पॉइंट, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू -10, तो कुछ ये मिलेगा। तो ये आपको एक इस तरह से पास होती हुई लाइन मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस आपको क्या करना है, आपने जो 10th में सीखा है उसी से एक लाइन ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10, आपको इक्वेशन दे रखी है। अब आपको बस सिर्फ क्या करना है, इक्वेशन एक ग्राफ को क्या करना है, कुछ पॉइंट्स निकालना है, ग्राफ को प्लॉट करना है, ठीक है ना। होप समझ में आया होगा। जल्दी से वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया होगा। चलिए रेस करते हैं इसको। बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, रेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम q टू q। जो रिलेशन है वो q टू q है। क्या है, q का मतलब क्या होता है यहाँ पे, रैशनल नंबर। q का मतलब क्या होता है, रैशनल नंबर। सच दैट r इज इक्वल टू, क्या कह रहा है, ए बी, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। ए बी क्या है, रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। एंड a माइनस बी बिलोंग्स टू जेड, एंड ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड, सो दैट, अब ये a माइनस बी बिलोंग्स टू जेड होना चाहिए फर्स्ट। क्या कह रहा है, सो दैट ए बिलोंग्स टू रियल नंबर रिलेशन फॉर ऑल a बिलोंग्स टू q, a बिलोंग्स टू q। सेकंड क्या कह रहा है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, इफ ए बी, यहाँ पे कंडीशन है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर करेगा, ठीक है ना। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ये इंप्लाइज कर रहा है, क्या कर रहा है, इंप्लाइज दैट बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। बी ए भी क्या करना चाहिए, आर से बिलोंग करना चाहिए। थर्ड क्या कह रहा है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, then
ए सी बिलोंग्स टू आर, ए सी भी क्या करना चाहिए, आर से बिलोंग करना चाहिए। तीन चीजें हमको प्रूफ करनी है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेकर भी प्रूफ कर सकते हैं और बिना एग्जांपल से भी प्रूफ कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, फर्स्ट पार्ट की बात करें, ए बिलोंग्स टू आर, तो बेटा ए कोई भी आप ए लेंगे और रिलेशन क्या है आपका, तो रिलेशन क्या है, ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड होना चाहिए, ए माइनस बी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, जेड होना चाहिए। अब आप सोचिए बी के प्लेस पे अगर हम ए ले लेते हैं तो ए माइनस ए कितना हो जाएगा, जीरो, और जीरो क्या होगा, इंटीजर होता है या नहीं होता है, जीरो इंटीजर होता है कि नहीं होता है। तो इसका मतलब जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो ट्रू है। पहला वाला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना, सारे ए क्या होंगे, उस रिलेशन से बिलोंग कर रहे होंगे, ठीक है ना। क्या लिखोगे, देयरफॉर क्या लिखेंगे, एवरी ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। यहाँ पे इतना दिखा के बस आपको लिख देना है कि जितने भी ए हैं वो आर से बिलोंग करेंगे। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर। अब आप सोचिए अगर ए बी बिलोंग्स टू आर मतलब ए माइनस बी बिलोंग्स टू इंटीजर है। अगर ए माइनस बी बिलोंग्स टू इंटीजर है तो आप यहां से क्या कर लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, बी माइनस ए भी इंटीजर होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, इंटीजर होगा ही होगा। आप कोई भी एग्जांपल लेके देखिए, अगर 3 माइनस 2 एक इंटीजर आ रहा है तो बेटा जब माइनस कॉमन लोगे तो 2 माइनस 3 भी एक इंटीजर होगा कि नहीं होगा, माइनस लग जाएगा लेकिन वो इंटीजर तो होगा ना। यहाँ पे ये फर्क नहीं पड़ता कि डिफरेंट इंटीजर होगा, यहाँ पे सिर्फ सिंपल सा क्या मतलब है कि इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 माइनस 2 अगर इंटीजर है तो 2 माइनस 3 भी क्या होगा, इंटीजर होगा। तो इसका मतलब अगर ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड है तो बी माइनस ए बिलोंग्स टू भी क्या होगा, जेड होगा। देयरफॉर क्या लिखेंगे, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, if AB belongs to R, it implies that BA also belongs to R, BA also belongs to R। जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको बेटा तुमको ऐसा नहीं करना होता है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस में ना ऐसा बहुत भारी भरकम प्रूफ नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चंस तुमको फील करने वाली बातें होती हैं। वो गाना सुना ना, फील, जब तक आपको फील नहीं होगा ना कोई भी चीज, आपको उसमें मन नहीं लगता है। तो यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में आपको अगर फील हो गया कि हाँ ये होता है, ऐसा होता है, तो आप उस केस में अपने आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर को फील कीजिए और आंसर्स को लिखिए, बाकी यार इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई आपको बहुत 2-3 पैराग्राफ, 2-3 लाइन, 2-3 मतलब पेजेस नहीं भरने हैं प्रूविंग करने के लिए, ठीक है ना। ये ऐसा चैप्टर नहीं है, ठीक है ना। होप ये समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे अपने थर्ड क्वेश्चन की, थर्ड क्वेश्चन की। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, सेम बात कर रहा है, ए बी बिलोंग्स टू आर। अगर आप सोचिए ए माइनस बी कोई भी इंटीजर है, ए माइनस बी कोई भी इंटीजर है, होगा ए माइनस बी, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी होगा। और क्या कह रहा है, बी माइनस सी भी इंटीजर है। भाई अगर ए माइनस बी इंटीजर है और ये भी दे रखा है, क्या दे रखा है कि बी माइनस सी भी इंटीजर है, तो ए माइनस सी इंटीजर होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, इन दोनों को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो जब इनको ऐड करेंगे तो b से b कट जाएगा, तो क्या बचेगा, a माइनस सी बचेगा कि नहीं बचेगा। अब आप सोचो, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, और 3 दे रखा है, 4 दे रखा है। तो अब अगर 2 माइनस 3 इंटीजर है, 3 माइनस 4 इंटीजर है, इनको ऐड कर लेंगे तो 3 से 3 कटेगा तो 2 माइनस 4 आएगा, ये भी तो इंटीजर आएगा, आएगा तो ये भी इंटीजर। तो a माइनस सी ऑल्सो बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, इंटीजर। a माइनस सी ऑल्सो बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, इंटीजर। देयरफॉर यहाँ लिख देना, इफ AB belongs to R, BC belongs to R, then AC also belongs to R। हो गया हमारा, ठीक है ना, ट्रिपल R हो गया, R हो गया प्रूफ, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पे आपको यही प्रूविंग करनी थी। होप समझ में आ गया होगा। लीजिए स्क्रीनशॉट करता हूं मैं फिर इरेज, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। करते हैं इसको इरेज। अब हम बात करें अपने थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एग्जांपल 20 आपको क्या कह रहा है, एक फंक्शन दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है, फंक्शन इक्वल टू दे रखा है, सॉरी, इक्वल टू दे रखा है 1, 1, 2, 3, 0, -1, -1, -3।
कह रहा है एक फंक्शन है, इसमें ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये फंक्शन कैसा कह रहा है, लीनियर है, बी लीनियर फ्रॉम जेड टू जेड। कैसा फंक्शन है, इंटीजर टू इंटीजर। कैसा फंक्शन है, इंटीजर टू इंटीजर। फाइंड एफ एक्स, हमको क्या करना है, वो फंक्शन निकालना है। अब आपको भी पता है कि अगर कोई लीनियर फंक्शन होता है तो क्या ध्यान रखेंगे कि अगर कोई लीनियर फंक्शन है तो वो किस फॉर्म का होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म का होगा। कोई भी लीनियर फंक्शन अगर आपका होगा तो वो हमेशा किस फॉर्म का होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म का होगा। अब अगर एम एक्स प्लस सी मतलब इसका मतलब ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब हमको क्या करना है यहाँ पे, तो m और c की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास ये चार कोऑर्डिनेट्स हैं, इनको सेटिस्फाई करिए, लीनियर इक्वेशंस बनेंगे, सॉल्व कीजिए, m और c की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन निकल आएगा। क्योंकि ये जो लीनियर फंक्शन है, क्योंकि एक लीनियर फंक्शन है और ये फंक्शंस भी, ये भी जो वैल्यू जो ऑर्डर्ड पेयर है, ये किसके ऑर्डर्ड पेयर है, तो इस लीनियर फंक्शंस के हैं। तो अगर इस लीनियर फंक्शंस के हैं तो इसका मतलब ये इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई। क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो हम कराते हैं किससे किससे, इससे और इससे करा लेते हैं, क्योंकि अगर हमको आंसर निकालना है तो हमको चारों कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमको क्या करना है, सिर्फ अगर यहाँ पे दो वेरिएबल है, आप देखिए कितने वेरिएबल, m एंड c, दो वेरिएबल हैं। अगर दो वेरिएबल हैं तो हमको चाहिए सिर्फ दो इक्वेशन, जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन, दो वेरिएबल तो दो इक्वेशन सिर्फ चाहिए। अगर 0 -1 से सेटिस्फाई कराएं तो y की वैल्यू -1, यहाँ क्या सेटिस्फाई करा रहे हैं, 0 -1, m इंटू 0 प्लस सी इज इक्वल टू आ गया -1, सी इज इक्वल टू क्या आ गया, -1। अब 1 से सेटिस्फाई करा लें तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू m प्लस सी, 1 इज इक्वल टू m, सी के प्लेस पे -1, m इज इक्वल टू t, m इज इक्वल टू कितना आ गया 2। तो फंक्शन हमारा क्या था, mx प्लस c। तो आपका जो फंक्शन हो जाएगा 2x प्लस नहीं माइनस, सॉरी बेटा, 2x माइनस 1, ये आपका हो जाएगा लीनियर फंक्शन। होप समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। कर लिया होगा, कर लिया होगा क्वेश्चन आप लोगों ने नोट डाउन। गाना बना दिया मैंने तो, टैलेंट है मेरे अंदर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल 21। आपको क्या निकालना है, इसका डोमेन निकालना है। क्या दे रखा है आपके पास, फंक्शन। फंक्शन क्या दे रखा है, x² प्लस 3x प्लस 5 अपॉन में x² माइनस 5x प्लस 4। आपको क्या करना है, इसका फंक्शन का डोमेन निकालना है। क्या करना है आपको, इसका डोमेन निकालना है। तो हाउ वी फाइंड डोमेन, तो हमने क्या बताया था, डोमेन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ x। व्हाट इज डोमेन, डोमेन इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ x एंड रेंज इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ y। अब यहाँ पे हमको x की ऐसी वैल्यूज चाहिए कि हमको, क्योंकि ये फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन है बेटा। कैसा फंक्शन डिफाइन है, रियल नंबर टू रियल नंबर। तो हमको ऐसा फंक्शन, ऐसी x की वैल्यू चाहिए कि इसमें क्या हो, रिस्ट्रिक्शन, मतलब कोई भी दिक्कत ना आए, कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना लगे। तो हमने बताया था आपको रिस्ट्रिक्शन में, क्या रिस्ट्रिक्शन में बताया था, एक तो डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है, दूसरा स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट है नहीं, सिर्फ डिनोमिनेटर है, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं हो सकता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है। तब इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो -4x माइनस 1x प्लस 4 नॉट इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 माइनस 1 कॉमन लिया, x माइनस 4, तो यहां से आएगा x माइनस 4 एंड x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0। तो x नॉट इक्वल टू क्या आएगा बेटा, नॉट इक्वल टू 1, 4। मतलब जो आपका डोमेन होगा
क्या होगा, डोमेन होगा ऑल रियल नंबर माइनस 1,4। 1 और 4 को छोड़ के आप x की यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डालते रहिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई ना कोई आपको fx की वैल्यू मिलेगी मिलेगी, और जो भी मिलेगी वो रियल नंबर ही होगी, ठीक है ना। तो यहां से जो आपका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर माइनस 1,4। होप समझ में आ गया होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ले लिया होगा, करते हैं इरेज। अब हम बात करें अपने नेक्स्ट एग्जांपल की, तो लास्ट एग्जांपल है एग्जांपल 22। क्या कह रहा है आपका कि द फंक्शन आपका डिफाइंड है 1 माइनस एक्स एक्स लेस देन 0 और 1 एक्स इक्वल टू 0 एंड 1 प्लस एक्स एक्स ग्रेटर देन 0। आपका ये फंक्शन डिफाइन है, आपको इसका क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या करना है, ड्रॉ ग्राफ। बहुत ही आसान है, यहाँ पे भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, देखिए कोऑर्डिनेट तो आप लेंगे, कोऑर्डिनेट तो आपको लेना है, लेकिन ना कोऑर्डिनेट आपको ना कैसे लेना है, 4-5 कोऑर्डिनेट्स लेने पड़ेंगे एक्स वाई। सबसे पहले तो x लेस देन 0 पे आपको कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा। जब आप x लेस देन 0 पे कोऑर्डिनेट लेंगे तो आपको फंक्शन ये लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, 1 माइनस एक्स। एज्यूम कर लीजिए x की वैल्यू अगर हमने -1 लिया तो -1 तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। x की वैल्यू -2 लिया तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। x की वैल्यू 0 लिया तो y की वैल्यू है 1। x की वैल्यू 1 लिया तो y की वैल्यू है 2। x की वैल्यू, अब जब 1 लेंगे तो आपको ये फंक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 क्या है, ग्रेटर देन 0। x क्या है, ग्रेटर देन 0 पे आपको ये फंक्शन लेना पड़ेगा। तो जब आप x 1 लेंगे तो आप ऊपर वाला फंक्शन नहीं ले सकते, नीचे वाला लेना पड़ेगा। तो जब आप x की वैल्यू 1 लेंगे, x की वैल्यू क्या लेंगे 1, x की वैल्यू आप 1 लेंगे तो y की वैल्यू आएगी 2, x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू आएगी आपकी 3। अब आपको करना है क्या, ग्राफ प्लॉट। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए करते हैं पहले ग्राफ को ड्रॉ। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3। अब देखिए क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू -1। जब x की वैल्यू -1 लेते हैं तो y की वैल्यू 2 है, कुछ यहाँ मिल रही है, ठीक है ना। x की वैल्यू -2 लेते हैं तो y की वैल्यू 3 मिल रही है, यहाँ कुछ मिलेगा आपको। x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 1 मिल रही है, x की 1 पे 2 मिल रही है और 2 पे 3 मिल रही है। तो ग्राफ कुछ आपका इस तरह से प्लॉट होगा, ये कुछ आपका इस तरीके से ग्राफ प्लॉट होता हुआ निकल जाएगा। होप समझ में आ गया होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है ना। बहुत ही आसान है ये, कोई डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे बस आपको लीनियर इक्वेशंस की वैल्यू देखना है कि आपकी वैल्यू कैसी है। लेस देन 0 है तो ये वैल्यूज लेनी है, ग्रेटर देन 0 है तो ये वैल्यूज है, इक्वल टू 0 है तो 1 लेना है आपको, और पॉइंट निकाल के ग्राफ को प्लॉट कर देना है। कर लिया, कर लीजिए इसको जल्दी से। कर देते हैं इसको इरेज। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज है बड़ी तो उसको कंप्लीट तो नहीं होगी, इसी वीडियो में हम 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर बाकी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब पहले क्वेश्चन की बात करें तो आपके पास एक रिलेशन डिफाइन है। पहला क्वेश्चन जो है बात करें, fx इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपके पास, एक्स स्क्वायर 3x 0 से लेके x 3x लेस देन 10, ठीक है ना। एक फंक्शन ये आपके पास डिफाइन है, दूसरा फंक्शन gx डिफाइन है। क्या, x स्क्वायर और 3x 0 से लेके 12 तक और फिर 12 से लेके 2 से, सॉरी 2 है यहाँ पे बेटा, 2 तक और 2 से लेके 10 तक। अब इसमें बताना है कि कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है, कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है। तो
तो हम लोगों ने फंक्शन की एक सिंपल सी डिफिनेशन पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। तो हमको कुछ नहीं करना है यहाँ पे हमको है करना चेक जिस वैल्यू पे ये दोनों मतलब दो वैल्यूज पे सेम अलग अलग फंक्शन डिफाइन है। आप देखिए तो यहाँ 3 पे भी ये फंक्शन डिफाइन है, यहाँ पे भी 3 पे ये फंक्शन डिफाइन है, यहाँ पे 2 पे ये फंक्शन डिफाइन है, यहाँ पे भी 2 पे ये फंक्शन डिफाइन है। तो आप सबसे पहले fx की बात करें तो f3 निकालिए पहला फंक्शन लेके x स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। फिर से आप f3 निकालिए 3x लेके, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। तो बेसिकली आपने क्या देखा कि 3 पे जो वैल्यू आ रही है आपकी दोनों केसेस में 9 आ रही है, 3 की वैल्यू दोनों केसेस में क्या आ रही है 9 आ रही है। इसका मतलब है डिफरेंट या डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, नॉट डिस्टिंक्ट, ठीक है ना, दे आर सेम ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है ना। ये कैसे ऑर्डर्ड पेयर है, सेम ऑर्डर्ड पेयर है, क्योंकि जब फर्स्ट एलिमेंट सेम है और सेकंड एलिमेंट सेम है तो इसका मतलब जब हम इसको सेट्स में लिख रहे होंगे तो रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो एक ही बार लिखेंगे, तो इसका मतलब ये सेम ऑर्डर्ड पेयर है। इसका मतलब fx आपका फंक्शन है, fx इज अ फंक्शन, fx आपका एक फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे क्या है दो ऑर्डर्ड पेयर के सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं है और सेकंड डिफरेंट एलिमेंट हो जाए। यहाँ पे सेम फर्स्ट एलिमेंट है तो सेम सेकंड एलिमेंट भी है, सेम अगर फर्स्ट एलिमेंट है तो सेकंड एलिमेंट डिस्टिंक्ट होना चाहिए, तब वो फंक्शन नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब हम gx की बात करें तो अगर हम g2 निकालें तो g2 पहले केस में आएगा 4, फिर दूसरे केस में निकालें तो 3x में जब डालेंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना आ गया 6। इसका मतलब यहां से ऑर्डर्ड पेयर आ गया 2,4 और यहां से ऑर्डर्ड पेयर आ गया 2,6। यहीं पे मिल गई गलती और ये हो गया क्वेश्चन फंक्शन नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, मतलब 2 ऑर्डर्ड पेयर है, सेम फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड सेम डिस्टिंक्ट सेकेंड एलिमेंट। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिख देंगे gx इज नॉट अ फंक्शन, gx इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन आपका नहीं हो सकता। होप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको। कर लिया होगा आपने क्वेश्चन को नोट डाउन, कर लिया होगा आपने क्वेश्चन को नोट डाउन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अब अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा आपका सेकंड क्वेश्चन, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आपको क्या वैल्यू निकालनी है, फाइंड f1.1 माइनस f1 अपॉन में 1.1 माइनस 1, ये आपको वैल्यू निकालनी है। तो चलिए डाल करते, कुछ नहीं करना, आपको सारी वैल्यूज निकाल के वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है ना। तो बात करते हैं सबसे पहले f1.1 की। तो 1.1 कितना हो जाएगा, 1.1 का स्क्वायर इज 1.21। f1 की बात करें तो 1 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, f1.1 माइनस f1 अपॉन में 1.1 माइनस 1। जब वैल्यू डालेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 1.21 माइनस 1 अपॉन में 1.1 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा 0.21 अपॉन में 1.1 माइनस 1 करेंगे तो 0.1। डेसिमल हटेगा यहाँ पे 10, डेसिमल हटेगा यहाँ पे 100, तो 1 से कट गया तो कितना आ गया 21 अपॉन 10, तो इज इक्वल टू 2.1। क्या आ गया आपका आंसर 2.1। नोट डाउन कर लीजिए इसको जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से कीजिएगा, मैं तुरंत इरेज कर दूंगा आप लोग का, ठीक है ना। होप कर लिया होगा इसको, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा मैं आपको जरूर मेंशन करूंगा कि इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। ये सब क्वेश्चन तो आप 9th से करते आ रहे हैं कि फंक्शन कुछ भी दे रखा है पॉलिनोमियल, उसमें वैल्यू निकालना हो, ठीक है ना। तो ये तो आप 9th से करते आ रहे हैं। बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की। किसकी बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। क्या करना है, डोमेन निकालना है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। आपको क्या करना है, इसका निकालना है डोमेन। क्या निकालना है, इसका डोमेन निकालना है आपको। तो डोमेन कैसे निकालेंगे, तो फिर से यहाँ पे क्या वही रिस्ट्रिक्शन लगेगा, क्या रिस्ट्रिक्शन लगेगा, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो। डिनोमिनेटर आपका जीरो
नहीं हो सकता, नहीं हो सकता भाई। तो डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, 12 का फैक्टर ऐड करके 8 आए, तो 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू -6 माइनस 2x माइनस 6। तो यहाँ से बेटा जब सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 6, x नॉट इक्वल टू 6 एंड 2। तो इसका मतलब जो आपका डोमेन होगा, क्या होगा, डोमेन होगा ऑल रियल नंबर कॉमा 6 कॉमा 2। सारे रियल नंबर तो आंसर होंगे, बट 6 कॉमा 2 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि ये हो जाएगा तो हो जाएगा डिनोमिनेटर 0 विच इज अनडिफाइंड। डिनोमिनेटर 0 होता है तो क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए 6 और कॉमा 2 नहीं हो सकते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन भी आपका हो जाता है कंप्लीट। कर लिया होगा आपने नोट डाउन। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, फोर्थ क्वेश्चन। क्या कह रहा है आपको, फिर से डोमेन और रेंज निकालना है किसका, फंक्शन है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ स्क्वायर रूट में x माइनस 1। क्या करना है इसका आपको, डोमेन निकालना है एंड रेंज भी निकालना है। क्या निकालना है, डोमेन एंड रेंज। क्या निकालना है, डोमेन एंड रेंज। डोमेन की बात करें तो x की वैल्यू, तो x की वैल्यू में यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लग रहा है, क्या लग रहा है, स्क्वायर रूट के अंदर है, तो x माइनस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या होना चाहिए, x माइनस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मींस x की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसका मतलब यहाँ से आपका डोमेन आ गया 1 से बड़ा नंबर, तो 1 से बड़ा का मतलब क्या हो गया, 1 टू इंफिनिटी। 1 इंक्लूड होगा और इंफिनिटी इंक्लूड नहीं होगा, इंफिनिटी पे ओपन ब्रैकेट लगता है। अब हम बात करें रेंज की, किसकी बात करें, रेंज। यहां पे लिख देते हैं फॉर डोमेन ये था रेंज के लिए। अब हमको क्या करना होता है, y को x के टर्म्स में कन्वर्ट। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 1। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 1। अब क्योंकि x क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो y स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, क्योंकि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आया, तो y स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आनी चाहिए। तो यहाँ से y स्क्वायर कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब y ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आपका रेंज हो जाएगा y बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। क्या हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी। होप समझ में आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आप लोग ले लीजिए। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको क्या निकालना है, डोमेन एंड रेंज। क्या निकालना है, डोमेन एंड रेंज। और आपका जो फंक्शन है वो क्या है, fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1। क्या निकालना है, मॉड ऑफ x माइनस 1, और इसका भी आपको क्या निकालना है, डोमेन एंड रेंज। तो हम बात करें डोमेन की, तो बेटा यहाँ पे नहीं लग रहा है कोई भी रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पे कुछ भी नहीं लग रहा है रिस्ट्रिक्शन। तो जब नहीं लगेगा रिस्ट्रिक्शन तो आपका डोमेन सिंपल सा आपको लिखना है, डोमेन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। डोमेन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, क्योंकि अगर आप x की वैल्यू यहाँ कुछ भी डालते हैं, 1 डाले, 2 डाले, डेसिमल डाले, फ्रैक्शन डाले, कुछ भी डाले, तो यहाँ पे fx की आपको कुछ ना कुछ वैल्यूज तो मिलके ही आएंगी, और वो सारी वैल्यूज रियल नंबर ही होंगी, क्योंकि ये फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है। इस वजह से डोमेन क्या हो जाएगा आपका, ऑल रियल नंबर। डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। अब हम बात करते हैं रेंज की। तो रेंज में एक चीज हमेशा ध्यान रखिए बेटा, मैंने आपको समझा रखा था कि जो मॉड का फंक्शन होगा, जो भी फंक्शन मॉड का होगा, उसका रेंज क्या होगा, उसका रेंज होगा 0। हमेशा मिनिमम 0 वैल्यू हो सकती है, क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इन्फिनिटी। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इन्फिनिटी। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मॉड के अंदर जो भी टर्म है, मॉड के अंदर जो भी टर्म है उसकी रेंज यही होगी, 0 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से आपका रेंज आ जाता है क्या, रेंज बिलोंग्स टू, रेंज आपका आ जाता है 0 टू इन्फिनिटी। रेंज क्या आ जाएगा आपका, 0 टू इन्फिनिटी। मतलब दोनों केसेस में आपका रेंज सेम है, उस वाले फंक्शन में भी, इस वाले फंक्शन में। डोमेन अलग अलग है। होप समझ में आ गया होगा। जल्दी से क्या कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
टाइम हुआ 30 मिनट हुआ। आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है ना। अब जो बाकी बचे हुए आपके क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अपना फ्रेश चैप्टर, अच्छा चैप्टर, मजेदार चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। कल के आज के लिए इतना ही है। कल की क्लास में ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। अगर कोई मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा कराने के लिए तो वो भी हम करा देंगे आपके लिए, ठीक है ना। तब तक अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और थैंक यू।